अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो महाराज जी, आचार्यों का भाव है कि जब सब ओर से निराश हो गई द्रौपदी, अब कोई उपाय नहीं बचा, तो उसने एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराशर भट्टाचार्य का भाव है। कृपाचार्य जी की ओर पुनः क्यों देखा? इसलिए देखा कि आपके नाम में कृपा शब्द जुड़ा हुआ है और आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है और आप तो कृपाचार्य ही हैं। तो आप कृपा नहीं करेंगे तो आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपने नाम को अव्यर्थ करते हुए अपनी संज्ञा को केवल संज्ञा नहीं अन्वर्थ संज्ञा सिद्ध करते हुए आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब वहां राजाज्ञा के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता था। राजाज्ञा हो तब राज दरबार में कोई बोले। अब बोले तो सबसे पहले भीष्म जी बोले, क्योंकि वो कुटुंब परिवार के हैं। वही नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं? लेकिन द्रौपदी पूछ रही है। समर्थ व्यक्ति से प्रश्न किया जाए और वह उत्तर न दे, उसकी जिज्ञासा का समन न करे, तो वह अपराधी होता है। हाँ, अनधिकारी हो और आप हाथ जोड़ लो, भैया हम नहीं जानते, तो हमें मूर्ख ही समझ लो, वो तो ठीक है। लेकिन उत्तम अधिकारी सन्मुख है और वह जिज्ञासु के भाव से कोई जिज्ञासा कर रहा है, प्रश्न कर रहा है और हम उसका समाधान करने में समर्थ हैं, तो हमें बिना किसी संकोच के उसका समाधान करना चाहिए। अयोध्या के एक महापुरुष थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को जो ज्ञान हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वह ज्ञान द्रौपदी को बिना एक श्लोक के बोले संकेत मात्र से हो गया। भगवान का अनुग्रह होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ज्ञान बोलने से नहीं संकेत में ज्ञान हो जाता। कृपाचार्य जी ने, शास्त्री जी ऐसे किया, ऐसे बैठे थे। द्रौपदी जी ने देखा तो कृपाचार्य ने ऐसे किया। इसका मतलब अनेकों की ओर मत देख, एक श्री कृष्ण का आश्रय ले। और जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, उस अशुद्ध अवस्था में भी द्रौपदी की शरणागति तत्काल स्वीकार हुई। तत्काल द्रौपदी की शरणागति स्वीकार हुई और ऐसी अद्भुत स्वीकृत हुई शरणागति कि उस अशुद्ध अवस्था में द्रौपदी का वस्त्र भगवान बन गए। अरे वो तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रपन्नों के ऊपर वो कितना अनुग्रह करते हैं। द्रौपदी के श्री अंग का आवरण ही भगवान बन गए। ये है भगवान। इसलिए नापेक्षते तत्र कुलम बलंचनो न चापि कालो न च शुद्धतापि वे।